Hello everyone and welcome to the online class. Dear student, let's rewind with our second chapter of EVS, the plant fairy, with some questions. This is a revision for you. Here some questions are given. First of all, MCQs questions are here. First, which game did the children play in the garden? ऐसा कौन सा खेल था जो बच्चे गार्डन में खेल रहे थे? There are some options: अम्बली पिपली, B हाइड एंड सीक और अंताक्षरी, C कैच कैच, D डॉज बॉल. सो ऐसा कौन सा खेल था जो बच्चे गार्डन में खेल रहे थे? वो था हाइड एंड सीक और अंताक्षरी. तो आंसर हमारा है B. क्वेश्चन नंबर 2, विच प्लांट डिड द गर्ल टच अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट फेरी? ऐसा कौन सा प्लांट था जो गर्ल है वो प्लांट फेरी के इंस्ट्रक्शन यानी उसके बोले हुई बात को मानकर उसने छुआ था? सम ऑप्शन आर हियर: मैरीगोल्ड एंड जास्मीन, मेहंदी एंड नीम, मेहंदी एंड ग्रास, मैंगो एंड नीम. सो हमारा आंसर आएगा मैरीगोल्ड एंड जास्मीन. जो दो लड़कियां थी उन्होंने कौन सा प्लांट छुआ था? एक ने मैरीगोल्ड का प्लांट छुआ था और एक ने जास्मीन का. क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वॉज दीदी सिटिंग इन द गार्डन? जो दीदी थी वो कहाँ गार्डन में किस पे बैठी हुई थी? सम ऑप्शंस आर हियर: ऑन अ बेंच, ऑन अ फ्लावर, ऑन द ग्रास, ऑन अ ट्री. सो हमारा आंसर आएगा ऑन द ग्रास. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज हैज़ द थिकेस्ट ट्रंक? ऐसा कौन सा ट्री है जिसका जो ट्रंक है वो सबसे ज़्यादा थिक होता है? ऑप्शन है नीम, मैंगो, अशोक और बनियान. तो हमारा आंसर आएगा बनियान. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज़ नॉट सीन इन द गार्डन? कौन सा प्लांट हमें गार्डन में नहीं दिखता है? सम ऑप्शंस आर हियर: रोज, वीट, पेरीविंकल एंड मेहंदी. सो ऐसा कौन सा प्लांट है जो हमें गार्डन में नहीं दिखता है? रोज़ फ्लावर है, पेरीविंकल भी फ्लावर है, मेहंदी भी एक लिटल बुशेस है. सो वीट जो है वो सिर्फ फील्ड में होता है, खेतों में होता है, ना कि गार्डन में. तो हमारा आंसर आएगा वीट. क्वेश्चन नंबर 6, द ट्विग्स ऑफ विच ट्री डू वी यूज एज टीथ क्लीनर्स? ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी डंठल को हम दातुन की तरह यूज़ करते हैं या फिर दांत साफ करने के लिए यूज़ करते हैं? सो ऑप्शन है हमारा मैंगो ट्विग्स, बी बेनियन ट्विग्स, सी एकेसिया ट्विग्स और हम जिसे बबूल भी कहते हैं, और डी अशोका ट्विग्स. तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, एकेसिया और बबूल ट्विग्स. क्वेश्चन नंबर 7, विच द लीव्स ऑफ विच ट्रीज आर यूज टू मेक डेकोरेटिव गार्लैंड्स? ऐसा कौन सा पत्ता है जिससे हम हमारे घर को सजाने के लिए घर का तोरण बनाते हैं? हमारे ऑप्शन हैं नीम लीव्स, बनियन लीव्स, अशोका लीव्स, बनाना लीव्स. तो कौन से पत्तों का अक्सर तोरण बनता है? हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोका लीव्स. क्वेश्चन नंबर 8, विच प्लांट इज यूजफुल एज अ मेडिसिन? कौन सा प्लांट मेडिसिन के रूप में हम यूज़ करते हैं? ए बेसिल मतलब तुलसी, बी बोगेनविला, सी मैरीगोल्ड, डी करेन. ये सब नॉर्मल फ्लावर हैं, इसे हम फ्रेग्रेंस के लिए यूज़ करते हैं, बट तुलसी जो है वो आयुर्वेदिक में सबसे अच्छी मेडिसिन मानी जाती है. तो हमारा आंसर आएगा बेसिल, तुलसी. अब ये प्लांट फेरी चैप्टर में जिन बच्चों को नहीं पता था कि हुआ क्या था, तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे दूँ. प्लांट फेरी जो हमारा चैप्टर था उसमें कुछ बच्चे थे जो अपनी दीदी के साथ गार्डन में जाते हैं. पहले वो नॉर्मल बैठे रहते हैं, घूमते हैं, खुश होते हैं और खेल खेलते हैं अंताक्षरी और छुपा छुपी का.
लेकिन उसके बाद एक नया खेल उनकी दीदी उन्हें बताती है जिसका नाम रहता है प्लांट फेरी, और वो खेलना शुरू करते हैं। प्लांट फेरी ऐसा खेल होता है जिसमें एक पर्सन जो है वो प्लांट फेरी बनेगा और वो लोगों को ऑर्डर देगा और लोगों को ऑर्डर मानकर उस चीज़ को करना होगा, जिसमें जो दीदी है वो अलग अलग प्लांट्स के नेम को कॉल करती है, प्लांट्स के नेम बोलती है। बच्चे जाकर फिर उस हिसाब से प्लांट को छूते हैं, और इस तरीके से खेल खेल में बच्चों को ये पता चलता है कि पेड़ों में क्या डिफरेंस है, उनके पत्तों में क्या डिफरेंस है, और वो पेड़ पौधों के बारे में और अच्छे से जान पाते हैं। इसी के साथ हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आगे का क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इम्प्रेशन ऑफ अ थिंग विथ अ डेड सरफेस इज इजी टू ऑब्टेन, मतलब ऐसा किस तरह का सरफेस होना चाहिए जिससे हम कोई भी चीज़ बनाएं तो हमें वो साफ साफ पता चले, तो वो प्लेन सरफेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम प्लेन पेज लेते हैं, उस पर अगर हम पेंसिल रब करते हैं और नीचे कोई चीज़ वो छापने का काम करते हैं तो वो जो छाप होती है वो बहुत ही क्लीन दिखती है। सेकेंड, डिज़ाइन ऑफ फ्लावर्स लीव्स इज सीन मोर ऑन डेस्क स्प्रेड ऑन बेड्स। बेड्स पे क्या चीज़ को बिछाया जाता है तो फ्लावर के लीव्स बहुत अच्छे से दिखती है, तो वो है बेडशीट। अगर बेडशीट पे फ्लावर के लीव्स की प्रिंटिंग है तो वो बहुत ज़्यादा दिखती है। क्वेश्चन नंबर 3, द ट्री हुज लीव्स आर स्मॉल थिन एंड हैव सो लाइक एजेस इज द डैश। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसके पत्ते छोटे होते हैं, पतले होते हैं, और उनका आकार ऐसा होता है जैसे कि कोई एजेस हो या फिर कोई नुकीली चीज़ हो, तो वो कौन से पेड़ के पत्ते होते हैं, तो वो श्रब्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन लीव्स ऑफ द डेज आर एडेड टू टी दे गिव अ गुड फ्लेवर। कौन सा पत्ता चाय में डालने से अच्छा फ्लेवर आता है? वैसे काफ़ी लोग लेमन टी पीते हैं तब उसमें वो लेमन लीव्स जो हैं वो डालते हैं गुड फ्लेवर के लिए, मतलब मोस्टली लोग टी प्लांट ही डालते हैं एक अच्छा फ्लेवर लाने के लिए, या फिर कभी कभी बेसिल भी डाला जाता है, यानी तुलसी का पत्ता भी। सो वो ऑप्शनल आंसर्स होते हैं हमारे, लेकिन रेगुलरली टी प्लांट का यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने टी प्लांट लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5, प्लांट्स लाइक बेसिल, पेरीविंकल एंड ब्रिंजल आर नॉन एज। जो हमारे प्लांट होते हैं, बेसिल मतलब तुलसी, पेरीविंकल मतलब एक फ्लावर आता है, और ब्रिंजल यानी बैगन, ये सब जो प्लांट्स हैं वो कौन से प्रकार के प्लांट में आते हैं? तो आंसर आएगा हर्ब्स। क्वेश्चन नंबर 6, प्लांट्स लाइक बनियन, नीम, मैंगो एंड एकेसिया आर नॉन एज। जो प्लांट जो हमारे ये प्लांट्स हैं, बनेनिया मतलब बरगद का पेड़, नीम, मैंगो यानी आम का पेड़, एकेसिया यानी बबूल का पेड़, तो ये किस कैटेगरी के प्लांट्स में आता है? तो आंसर आएगा ट्री। क्वेश्चन नंबर 7, द कलर ऑफ डेज ऑफ अ प्लांट इज ग्रीन। प्लांट के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जिसका कलर होता है ग्रीन? तो आंसर आएगा लीव्स। सो आज हमने इसमें से MCQs और फिलअप्स को देखा है, और ये रिवीजन में इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको चैप्टर भी एक बार इसी तरीके से रिवाइज हो सके, और ये क्वेश्चन को लर्न करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसा कि अब हमारी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स चालू हो गई है, तो प्लीज़ इसे कॉन्सेंट्रेटली पढ़िएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।